शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा, यही बाकी निशा होगा। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की। जब क्रांतिकारियों की बात की जाती है तो उनमें सबसे पहले जो नाम आते हैं भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का नाम आता है। जी हां, बहरे कानों को सुनाना यह जो सिद्धांत था, यह भगत सिंह का सिद्धांत था। 8 अप्रैल 1929 ईस्वी में दिल्ली असेंबली पर जब पब्लिक सेफ्टी बिल पर चर्चाएं चल रही थी, उस समय जो बम गिरा था और जो डाला था वो भगत सिंह और उनके साथियों ने डाला था। जी हां, और भगत सिंह इस बात को अच्छी तरीके से जानते थे, अगर हम भागे तो फिर पुलिस जांच करेगी और काफी निर्दोष आदमी परेशान होंगे। इसलिए भगत सिंह और उसके साथी सुखदेव, राजगुरु उसके साथी नहीं भागे, उन्होंने वहां पर गिरफ्तारी दी। जी हां, और उस समय भगत सिंह ने कहा था इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद का नारे को प्रसिद्ध करने वाले जो क्रांतिकारी थे उसका नाम था भगत सिंह था। जी हां, और गिरफ्तार कर लिया गया। जब हम बात करते हैं भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की बात करते हैं, जो भगत सिंह थे उन्होंने हमेशा यह बात कही थी कि अगर सच में ईश्वर है तो भारत की जब लाखों माताएं रोती है तो ईश्वर उनकी सुनते क्यों नहीं। जी हां, उनकी ईश्वर सुनते क्यों नहीं। तो इसीलिए भगत सिंह ने कहा था कि मैं नास्तिक क्यों हूं, यह ग्रंथ लिखा था और इसमें यही तर्क दिया था कि अगर सच में ईश्वर भगवान है तो उन माताओं की आवाज क्यों नहीं सुनते, अगर सच में ईश्वर है तो। जी हां, इसके बाद अगली जो कड़ी प्रारंभ होती है वो प्रारंभ होती है देश के जो क्रांतिकारियों के सपोर्ट में जो एक न्यायाधीश थे। जी हां, उस न्यायाधीश की कहानी बड़ी अद्भुत कहानी है। जी हां, इसका नाम है जस्टिस आगा हैदर, जो सहारनपुर से थे। जस्टिस आगा हैदर नाम है, जिसे इतिहास के पन्नों से, जिसे वर्तमान में इसके बारे में कम चीजें देखने के लिए मिलती है। इतिहास के पन्नों में इसका उल्लेख बहुत कम है, लेकिन जब भारत के महान क्रांतिकारियों के सपोर्ट में आने की बात की जाएगी तो उनमें जस्टिस आगा हैदर का नाम सबसे पहले आएगा। जी हां, और यही थे जो लाहौर में जो न्यायाधीश थे। और भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को लाहौर षड्यंत्र के तहत इन पर आरोप लगाया गया था और फांसी की सजा दी गई थी। जब जस्टिस आगा हैदर से अंग्रेजों ने कहा कि आप इनकी फांसी की सजा पर हस्ताक्षर कीजिए, तो जस्टिस आगा हैदर ने फांसी के स्थान पर अपना इस्तीफा देना स्वीकार किया। ऐसे भी थे उस समय जो वफादार जो लोग थे, जिनका जमीर नहीं बिका, जिनके जमीर ने गवाही नहीं दी फांसी की। और उस समय जब हम बात करते हैं भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की ओर से जिस वकील का नाम था जो इनकी पैरवी कर रहे थे, उसका नाम था आशफ अली। जी हां, वही आशफ अली जिसका नाम अरुणा के पीछे जुड़ा हुआ है, अरुणा आशफ अली। वो अरुणा आशफ अली एडवोकेट आसिफ अली की पत्नी थी। जी हां, और इनकी पैरवी जो कर रहे थे आशफ अली, इनकी पैरवी कर रहे थे। लेकिन एक बात फिर है, जब बाढ़ ही खेत को खाए
तो खेत की रखवाली कौन करे। ये कथाएं हैं और ये सही भी है। जी हां, जो अंग्रेजों की ओर से जो इनका मुकदमा जो लड़ रहा था, जो अंग्रेजों का जो वकील था, जिसे हम ये कह सकते हैं कि उस समय जो भारत सरकार का जो वकील था उसका नाम था सूर्य नारायण शर्मा। जी हां, जी हां, देखो, जो भारत सरकार की ओर से अंग्रेजों की ओर से जो पैरवी जो कर रहे थे, बड़े तर्क और वितर्क के साथ कर रहे थे, सूर्य नारायण शर्मा थे जो पैरवी कर रहे थे। जी हां, और सूर्य नारायण शर्मा ने धन के लालच में आकर, रुपए के लालच में आकर उसने गवाह भी तैयार कर लिए, उसने गवाह भी तैयार कर लिए। जी हां, और जो गवाह जो बने थे, शोभा सिंह और सादीलाल इनके गवाह बने थे। जी हां, शोभा सिंह और सादीलाल इनके गवाह बने थे, जो सरकारी गवाह बने थे। और इन गवाहों की वजह से, शोभा सिंह और सादीलाल की वजह से, और सूर्य नारायण शर्मा जो भारत सरकार के वकील थे, अंग्रेजों के वकील थे, जो चंद रुपए के सिक्कों में बिक गए थे, जिसने अपना जमीर बेच दिया था, और उन्हीं ने लास्ट में सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को 23 मार्च 1931 ईस्वी में फांसी के फंदे पर लटका दिया। जी हां, फांसी के फंदे पर लटका दिया। लेकिन हमें इस कहानी से यह भी पता चलता है, जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ऐसे न्यायाधीश भी थे जिन्होंने अपना पद छोड़ दिया लेकिन अपना जमीर नहीं बेका। जस्टिस आगा हैदर जैसे भी व्यक्तित्व थे। जी हां, आसफ अली जैसे वकील थे जो पैरवी कर रहे थे भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की। और वो गवाह जो चंद रुपए के लालच में आकर बिक गए, जिन्होंने अपना जमीर बेच दिया, शोभा सिंह और सादीलाल। यूं तो इन शोभा सिंह और सादीलाल को अंग्रेजों ने बड़ा सम्मान दिया, इन्हें काफी रुपए दिए, काफी धन दिया इनके लिए, और इनको जहां तक सर की उपाधि भी दी। लेकिन जब सादीलाल का जब अंत हुआ था, जब मृत्यु हुई थी, तो इसके गांव वालों ने इसको कफन भी नहीं दिया। जी हां, इसको कफन भी नसीब ना हो पाया। देश के साथ, क्रांतिकारियों के साथ, वतन के साथ बेवफाई करने का अंजाम अंत में बहुत बुरा होता है, ये बात भी सच है। जी हां, तो ये थे हमारे वो महान क्रांतिकारी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। जब भगत सिंह को जब फांसी दी गई थी, उस समय इसके पास से एक पुस्तक प्राप्त होती है, और ये लेनिन की पुस्तक पढ़ रहे थे। किसकी? लेनिन की पुस्तक पढ़ रहे थे। जी, वो लेनिन क्रांतिकारी की पुस्तक पढ़ रहे थे, जो लेनिन रूस के थे, उसकी पुस्तक पढ़ रहे थे। जी, और 23 मार्च 1931 ईस्वी को फांसी के फंदे पर लटका दिया। तो ये हमारे महान क्रांतिकारी थे, और ये भारत, ये हिंदुस्तान हमेशा भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का कर्जदार रहेगा। और ऐसे न्यायाधीशों के, जस्टिस आगा हैदर जैसे न्यायाधीशों का ये भारत हमेशा कर्जदार रहेगा। जय हिंद साथियों।